अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर्स में बॉयज़ लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगैड्रोस लॉ को डिस्कस किया, तो आज के लेक्चर में हम जो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को जो है हम डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। तो इसमें जो स्टूडेंट्स आपको पता है, हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि काइनेटिक इक्वेशन, तो ये काइनेटिक इक्वेशन आपको पता भी होगी कि पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 mc बार स्क्वायर। इससे हम जो है काइनेटिक इक्वेशन, इसको हम काइनेटिक इक्वेशन कहते हैं, और इससे जो है हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को इसमें से डिड्यूस करना है। सो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको कह दिया अप्लाइंग द काइनेटिक इक्वेशन। अब हमने काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई करनी है और इसको हमने जो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इसमें से डिड्यूस करेंगे। सो पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 m n a c बार स्क्वायर। अब ये n a जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इस n को हमने चेंज कर दिया n a से। अब ये n a जो है वो आपको पता है कि दिस इज़ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एन ए रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। सो इफ़ वी टेक 1 मोल ऑफ गैस हैविंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज़ n इज इक्वल्स टू एन ए, देन द इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज। तो फिर आप इक्वेशन नंबर 1 को जब चेंज करेंगे कैसे कि n को रिप्रेजेंट करें n a से, इनकी 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं हैविंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फिर जो है आपकी काइनेटिक इक्वेशन जो है वो चेंज होके कैसे चेंज होगी। इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, आप इसको इस फॉर्म में से इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि मैंने आपको बताया कि पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 m n a c बार स्क्वायर से, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आप देखें तो पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 m c बार स्क्वायर, इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया क्योंकि आपके पास जो m है कैपिटल M मोलर मास ऑफ द गैस को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू m स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय एन ए एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये इसकी जगह जो है आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कैपिटल M को। सो इसी वजह से मैंने m n a की जगह जो है कैपिटल M को यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि कैसे मेंशन किया है, मैंने इसको पुट क्यों किया है। सो एम सी बार स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन नंबर 2, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, ये आपके पास आ गई। सो आपने थर्ड फाइनली आपने एक इक्वेशन डिराइव की थी प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, डिराइव नहीं की थी लेकिन आप से ने ये एक्सप्रेशन जो है मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सी बार स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 3pv डिवाइडेड बाय m। हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को पढ़ा था जिसमें अंडर रूट इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्रेजेंट था, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, लेकिन अभी सिंपल मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होगा, इसके अंदर अंडर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा, बल्कि एज इट इज़ आप लिखेंगे दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 3pv डिवाइडेड बाय m। तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करेंगे। तो फिर आप इसको जो है अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट अगर हम इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी, एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू, इसके लिए एक्सप्रेशन मैंने आपको कहा था कि हायर लेवल्स पे आप इसको डिराइव भी करेंगे, दैट इज़ अंडर रूट 3pv डिवाइडेड बाय m। तो ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा था। सो ये एक्सप्रेशन किसके लिए था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए आपने ये एक्सप्रेशन जो डिराइव किया, सॉरी जो है एक्सप्रेशन आप लोगों ने स्टडी किया था, तो इसको हम जो है किस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3p डिवाइडेड बाय m, और ये जो v यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है प्रेशर से, ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा m डिवाइडेड बाय v। और आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी को। तो हम इसकी जगह जो है क्या पुट करेंगे, डेंसिटी का सिंबल यहाँ पर पुट कर देंगे, डेंसिटी पुट कर देंगे d, और इसको हम जो है d से रिप्रेजेंट करेंगे डेंसिटी को। तो इसको हम स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास है कि अंडर रूट मीन्स आप इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट 3p डिवाइडेड बाय m बाई v। ये मैंने भी आपसे जो है डिस्कस किया था। तो m बाई v क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू डेंसिटी। तो ये इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि ये डेंसिटी के इक्विवेलेंट है, तो हम इसकी जगह जो है हम m बाई v की जगह क्या लिखेंगे, d से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट 3p डिवाइडेड बाई d। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। So V is the molar volume. V is the molar volume of the gas at given conditions, since the root mean square velocity of the gas is proportional to the rate of diffusion of the gas. तो ये किसके इक्विवेलेंट होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मैंने आपको बताया कि दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस। सो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कैसे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस। इसका रेट को आप r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने r मेंशन किया हुआ है।
और रेट में आप इन शॉर्ट क्या कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3p डिवाइडेड बाई डी। क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्विवेलेंट है 3p डिवाइडेड बाई डी के √3p, यानी कि स्क्वायर √3p डिवाइडेड बाई डी, तो इसकी जगह आपने सिंपल ये पुट कर दिया। सो एट कांस्टेंट प्रेशर, आप प्रेशर आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1 बाई R इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई डी। क्यों? यहाँ पर 3 कहाँ गया, 3 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, और P जो है यहाँ पर वो भी मैंने अभी डिस्कस किया कि कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर और 3 भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, इसको आपने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया सिंपल, और डिवाइडेड बाई डी। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को यहाँ से डिड्यूस किया बाय यूजिंग द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। तो होप्स हो कि ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया है, और हमने जो है सारे जो कि गैस लॉज, जो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को हमने डिड्यूस किया है बाय यूजिंग द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।